पिछले 26 वर्षों से जेनिक फाउंडेशन के द्वारा समाज में लोगों के बीच में काम कर रही हूँ। एक दो ऐसी कहानी जो हमेशा दिल को छू जाती है। दिसंबर में कि बड़े सारे लोग अपने घरों में सो रहे हैं और तब मेरे पास एक कॉल आती है कि बच्ची को आपकी मदद की जरूरत है, बल्कि कुछ करना चाहती है, और अगर वो सिंगल महिला है और घर का परिवार का कोई सहयोग ना मिले, वाकई में बहुत चैलेंजेस है उसके सामने। आपने जनित फाउंडेशन को एक बड़ा बदलाव लाने वाली ताकत बना दिया है। आपका सोशल इम्पैक्ट के लिए पैशन क्या है और आप दूसरों को कैसे इंस्पायर करते हैं? और मैं पिछले 26 वर्षों से जेनिक फाउंडेशन के द्वारा समाज में लोगों के बीच में काम कर रही हूँ, और मेरा हमेशा से महिलाओं, विशेष रूप से बच्चियों और महिलाओं या बेटियों के बीच में जाकर के काम करने का मौका मिला है। और मैं हमेशा उन्हें जहाँ कहीं भी उनको कुछ ऐसी समस्या आ रही है, जहाँ पर भी लगता है कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं पर कहीं ना कहीं उनकी घर की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी घर की सिस्टम है कि जहाँ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने का विशेष ध्यान रखती हूँ। आपके लीडरशिप ने बहुत सी महिलाओं और बच्चों को एम्पावर किया है। कौन सी सक्सेस स्टोरीज आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील कराती है? अभी तक अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बिछुड़ गए थे, उन बच्चों को माँ बाप से मिलाने का काम किया है। ऐसे बहुत से बच्चे जो कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा बीनते थे, कहीं बाल श्रम करते थे, उन बच्चों को वहां से निकाल के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उसमें एक ऐसी कहानी है कि एक दो ऐसी कहानियां जो हमेशा दिल को छू जाती हैं, और जब भी कहीं हम कुछ ऐसी कहानियां टीवी में देखते हैं तो मुझे अपनी वो कहानी याद आ जाती है। एक ऐसी बच्ची थी जिसका कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा था, और कुछ उसके अपने घर के लोगों के द्वारा। तो मैं उसके लिए वो लड़ाई में लड़ पाई, उसकी कानूनी रूप से मैं उस लड़ाई को लड़ पाई, उसकी FIR करने से लेके कोर्ट में भी उस केस को लड़ा, और उस केस में हम जीत भी पाए। तो ये एक ऐसी है कि मुझे लगता है कि वो रात का वो समय था कि दिसंबर में कि भरी सर्द में लोग अपने घरों में सो रहे हैं, और तब मेरे पास एक कॉल आती है कि बच्ची को आपकी मदद की जरूरत है। एक 12 साल की बच्ची मदद मांग रही है। तो मुझे उस समय लगा पहले सुबह जाएंगे, पर बाद में ऐसा लगा नहीं, उस बच्ची को आज मदद की जरूरत है। अगर आज नहीं गए तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो रात में जाकर के हम लोगों ने 1:30-2 बजे उस बच्चे को वहां से जब रेस्क्यू करा, और 4 बजे जब मैं अपने घर पहुंची, घर के लोगों के बहुत प्रश्न थे कि समाज में ऐसे आप ही क्यों जा रही है इस कार्य को करने के लिए। पर तब मुझे लगा कि जो चुनौतियां मेरे सामने रही, तो मैं सोच रही हूँ कि आगे कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके सामने वो चुनौतियां ना आए। और उस बच्ची को जब मैंने निकाला बाहर, वो मेरे दिल के बहुत करीब था, और मुझे ऐसा लगा वाकई में जो मैं करना चाहती थी हमेशा से। मैं पहले तो शुरू में मन में था कि एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पर जब मैंने देखा समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसके लिए हमें कुछ काम करना होगा, तब जाके लगा कि वाकई कि मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से मैं बच्चों के जीवन में परिवर्तन ला सकती। एक होम मेकर से एक लीडिंग NGO लीडर तक की जर्नी आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो अपने करियर में बड़े कदम उठाने से हेजिटेंट फील करती हैं? वाकई में जब आप कोई महिला घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती है, और अगर वो सिंगल महिला है और घर का परिवार का कोई सहयोग ना मिले, वाकई में बहुत चैलेंजेस है उसके सामने। मैं उन सभी बेटियों को, उन महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने कदमों को रोके नहीं। आपको लोग रोकना चाहते हैं, पर उस समय आपने निर्णय वो लेना है कि जिसमें आपको अपना भविष्य भी देखना है। अगर आप अपना कुछ मुकाम बनाएंगे तो शायद समाज भी आपको सलाम करेगा। आज ऐसी बहुत सी बेटियां मैं देखती हूँ जो गांव में रहती हैं, उन्होंने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अनेक ऐसी ऊंचाइयों को, उन मुकाम को हासिल किया है, जहां मुझे लगता है कि जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, आज वही लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो हमें ऐसी बेटियों को आगे निकालने के लिए जो संभव प्रयास हो सकता है वो करना ही चाहिए। जनित फाउंडेशन ने कई लोगों के जीवन को बदला है। अगर आप अपनी जर्नी को एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकती हैं तो वो क्या होगा और क्यों? जनित फाउंडेशन ने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इन 26 वर्षों में काम किया। अगर मैं खुद अपने आप को देखती हूँ, शायद मैं एक घरेलू महिला थी जो घर में काम करती थी, जबकि मेरे हस्बैंड JNU से इंग्लिश में वहाँ से प्रोफेसर थे, PhD किया था। उनके सामने मैं एक बिल्कुल हाउसवाइफ थी, और जब उनका देहांत हुआ तब बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप झाड़ू पोछा करने वाले आप क्या कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कभी भी किसी महिला को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आज उसके बाद वो जो हिम्मत थी, जो आपने पहले दिन लोगों ने रोका और आपने उसको छोड़ करके साइड में कि नहीं, मैं अब कुछ करना चाहती हूँ। जब जिंदगी में आपके पास एक लक्ष्य हो और एक विजन क्लियर होना चाहिए आदमी को, जब आपका सी क्लियर होता है तो आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ते हैं। और आज मैं बड़ा गर्व के साथ महसूस करती हूँ कि मैंने ऐसी बहुत सी महिलाओं को प्रेरित किया, उन्हें आगे बढ़ने में पूरा सहयोग दिया, जो आज मेरी तरह कहीं ना कहीं
एक मुख्य धारा से छूट चुकी थी, उनकी सब घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, और आज वो एक सफल बिजनेस वुमेन है या एक अच्छी शिक्षिका बन चुकी हैं। तो यही मुझे लगता है हमें रोल मॉडल्स बाहर नहीं ढूंढने चाहिए, हमारे आसपास ही जो हमें नजर आती चीजें, सबसे पहले हमें ऐसे लोगों को लेना चाहिए, और वो इंस्पायरिंग स्टोरीज जब सामने आती हैं सोसाइटी में तो जरूर बदलाव आता है। आपके काम को 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, कौन सा रिकग्निशन आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? देखिए, अवार्ड्स तो बहुत मिले, और सबसे पहला अवार्ड तो यही था कि जब मैंने ज्वाइन करा उसके कुछ समय बाद मुझे जर्मनी से एक अवार्ड मिलना था, उसका इनविटेशन आया, और मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था, और मेरे पास जाने के बहुत कम दिन थे। उस समय मैंने तत्काल में अपना पासपोर्ट बनाया, पहली बार मैंने हवाई यात्रा करी। वो मेरे लिए बड़ा एक टचिंग था कि मेरे को यही नहीं पता था कि मुझे अकेले जाना कैसे है, कहाँ जाना है। तो एक ऐसे छोटी छोटी चीजें आती हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा मैं बताऊंगी, यहाँ पे वोडाफोन फाउंडेशन ने एक अवार्ड घोषित किया जिसमें पूरे देश की 60 सफल महिलाओं की कहानी को उसमें प्रकाशित किया, और उसमें वो महिलाएं थी जिनको हमेशा से मैंने टीवी पे देखा या मैंने पेपर में पढ़ा, जिसमें कि मेधा पाटेकर और प्रिया दत्त, और इसमें आपने लक्ष्मी जिसके ऊपर एसिड डाल दिया था, पिक्चर बनी थी, और शहनाज हुसैन, ऐसे कई ऐसे बड़े नाम थे जो मैंने हमेशा टीवी पर देखा जिनको, और अखबार में पढ़ा उनके बारे में। उनके साथ मुझे उन 60 सफल महिलाओं में शामिल किया गया, और काजोल ने जब हमें उस सम्मान से सम्मानित करा, तो ये वो पल था जहां मुझे लगा कि वाकई में एक घरेलू महिला जो कल तक झाड़ू पोछा बर्तन कर रही थी, आज समय का परिवर्तन कब हो जाएगा किसी को नहीं पता, बट हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। वहां मैंने उन लोगों से जब मुलाकात करी, सब लोग क्या क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद मेरा काम अभी बहुत छोटा है, मुझे और कुछ करना है। तो ये ऐसे अवार्ड जब मिलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है, सोच भी बदलती है। विमेन्स डे आप जैसे चेंज मेकर्स का सेलिब्रेशन है, आपके हिसाब से हम कौन से और ज्यादा महिलाओं की आवाज को मजबूत बना सकते हैं जो चेंज लाने के लिए काम कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई जो महिला है, हमें उसको भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लड़कियों के पास भी हैं, वो पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, इंटरनेट देख रही हैं, उन्हें पता है कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है। हमें लगता है ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इन सब चीजों को बहुत अभाव है। हमें उन महिलाओं के साथ भी बातचीत करना चाहिए, उनके ग्रुप्स में जाके, जैसे महिला चौपाल के माध्यम से बात करते हैं, वो कुछ करना चाहती है महिलाएं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, जब हम ऐसी महिलाओं को जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में खड़ी हैं, जो ऐसे छोर पर खड़ी हैं जहां पर कि कोई पहुंच ही नहीं पा रहा, उन्हें वहां से निकाल के जब हम उन्हें आगे लाते हैं, मुझे लगता है सही मायने में यही महिला दिवस का सार्थक तभी हो पाएगा। आप कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल रही हैं, जो यंग विमेन मीनिंगफुल सोशल चेंज लाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए? मुझे लगता है कि समाज सेवा एक वो है जिसमें आपको पेशेंस बहुत चाहिए। आज के समय में लोग क्या है कि एकदम कुछ चाहते हैं कि एकदम आज शुरू करें तो कल उसका रिजल्ट आना चाहिए, बट अगर सोशल सेक्टर में जाना चाहते हैं, मैं सभी उन यंगस्टर से कहूंगी कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें और आप अपना मेहनत करते जाएं। और सभी वो यंगस्टर जो भी, चाहे वो लड़का है, लड़की है, महिला है, जो भी आगे आना चाहती हैं, उनको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा, और समय के साथ अपने काम को करते जाएं। कहते ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना कर। तो मुझे तो ये वो सेक्टर है जिसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा और बड़ी धैर्य के साथ आपने काम करना, तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं भी क्षेत्र में मिल पाएंगी। बच्चों, महिलाओं और एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स आप बहुत काम करती हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो आप कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते? वैसे तो सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो महिलाओं का हो, बच्चों का हो, पर्यावरण का, सारे क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मुझे लगता है कि बच्चों का जो विषय है वो मेरे बड़े दिल के करीब है। मैं उन बच्चों को, क्योंकि बच्चा जो बचपन होता है उसकी नींव के समय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सहयोग की, और उस समय हमारे पास फंड्स अगर ज़्यादा है तो मैं उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहूँगी, उनके स्वास्थ्य को, और उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनकर उनकी हेल्थ को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। इस वुमेन्स डे पर अगर आप हर उस महिला को एक मैसेज देना चाहती हैं जो चेंज के लिए स्ट्राइव कर रही हैं, तो वो क्या हो? अगर मैं इसको करना चाहूँ कि अगर वो जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं और आगे उनको संघर्ष कर रही हैं एक लाइन में, तो मैं 2 पंक्तियों से उसको बात कहना चाहूँगी।
मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो शायद वो उनका हिम्मत और हौसला अगर उनके साथ होगा तो शायद वो इतनी ऊंची उड़ान भरेंगी, शायद हमारा देश और विदेश, हमारा सब लोग उन हमारी बेटियों पर गर्व महसूस करें। अच्छा।